अब हम आपको दिल्ली में कूड़े के एक बहुत बड़े पर्वत पर लेकर चलेंगे। आप अक्सर हिल स्टेशंस पर जाते हैं, लेकिन आपने क्या कभी कोई बदबू वाला पहाड़ देखा है? आज आपको एक ऐसे ही हिल स्टेशन पर लेकर चलेंगे। इस कूड़े के पहाड़ में कल आग लग गई थी और इसकी बदबू और चिंगारियों ने दिल्ली के लोगों की हालत आजकल खराब करके रखी है। ये लैंडफिल साइट वर्ष 2002 में ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 साल बाद भी ये पर्वत की तरह यहां खड़ा हुआ है और ये भारत की राजधानी दिल्ली के लिए शर्मिंदगी का एक विषय है। जिस जगह पर बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा किया जाता है उसे लैंडफिल साइट कहते हैं। और कल दिल्ली के गाजीपुर में स्थित एक ऐसे ही लैंडफिल साइट पर आग लग गई, जिससे अब भी धुआं निकल रहा है और यह धुआं इतना खतरनाक है कि इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और अगर कोई व्यक्ति इस धुएं के बीच लगातार 60 दिन तक रहे तो उसके फेफड़ों को उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना 10 साल तक सिगरेट पीने से होता है। यानी ये कूड़े का पहाड़ मुसीबत के पहाड़ जैसा है। हर लैंडफिल साइट की एक उम्र होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। सरकार द्वारा एक समय निर्धारित किया जाता है कि किस जगह पर कितने वर्षों तक कूड़ा डाला जा सकता है और इस हिसाब से वर्ष 1984 में शुरू हुए इस गाजीपुर लैंडफिल साइट को वर्ष 2002 में बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन आज 2022 आ चुका है। 20 साल बाद भी यहां वैसे ही कूड़ा डाला जा रहा है। सोचिए, हमारे देश में अगर सरकारें काम कर रही हैं तो फिर जो लैंडफिल साइट 2002 में बंद हो जाना चाहिए था वो आज 2022 में भी कैसे चल रहा है। कूड़े का यह पहाड़ वर्ष 2018 में लगभग 65 मीटर ऊंचा हो गया था। यानी ऊंचाई के मामले में ये कुतुब मीनार से बस थोड़ा ही नीचे था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और इसकी ऊंचाई 65 मीटर हो गई थी। इसके अलावा ये लैंडफिल साइट 70 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि आगरा का ताजमहल केवल 42 एकड़ के क्षेत्र में है। यानी ताजमहल से भी ज्यादा इलाके में, लगभग दुगने इलाके में। और यह विडंबना है कि अकेले गाजीपुर का लैंडफिल साइट की वजह से दिल्ली के लगभग 5 लाख लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ये वो लोग हैं जो इस कूड़े के पहाड़ के आसपास के इलाकों में रहते हैं और अब इन लोगों को इसके साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। और सरकार भी ये समझ चुकी है कि अब लोगों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली में जो 3 लैंडफिल साइट्स हैं, एक है गाजीपुर, दूसरा है भलसवा और तीसरा है ओखला, ये तीनों नियमों के तहत अब तक बंद हो जाने चाहिए थे। इस समय इन तीनों ही स्थानों पर लगभग 275 लाख टन कचरा जमा है। कचरे के ये पहाड़ दिल्ली को बदबूदार तो बना ही रहे हैं, साथ ही इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत गंभीर असर पड़ रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसी साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली की ये लैंडफिल साइट्स ग्राउंड वाटर को भी जहरीला बना रही हैं। और इस रिपोर्ट में तब ये कहा गया था कि कूड़े के इन पहाड़ के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वहां ग्राउंड वाटर में, यानी वहां के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट आयरन और मैग्नीशियम जैसे केमिकल्स मिले हैं। इसके अलावा इन इलाकों के लोग जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 1400 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई, जबकि ये मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कचरे के ये पहाड़ केवल अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। हमारे देश में इस तरह के 3135 लैंडफिल साइट्स हैं और इनमें से ज्यादातर 20 से 30 साल पुराने हैं, जिन्हें अब तक बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बंद हुए नहीं, अब भी चालू है। सरकारें इन साइट्स को इसलिए बंद नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास कचरे का निपटारा करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। भारत के लोग हर दिन लगभग 1.5 लाख टन कूड़ा पैदा करते हैं, जिनमें से सिर्फ 68% कूड़ा ही प्रोसेस्ड हो पाता है और बाकी कूड़े को इस तरह के लैंडफिल साइट्स पर डालना पड़ता है। और इस तरह हर रोज इन साइट्स पर इतना कूड़ा पैदा हो जाता है कि यहां कूड़े के बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं। यानी भारत के लिए चुनौती यह है कि वो इस कचरे का निपटारा कैसे करे। तो इस मामले में हम फिलीपींस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ वर्ष पहले फिलीपींस के छोटे छोटे शहरों का कचरा वहां के टैगुइग शहर में डंप होता था, लेकिन इसके बाद वहां के प्रशासन ने एक अभियान चलाया और लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बों में डालने के लिए प्रेरित किया।
गीला कचरा उसे कहते हैं जिसकी खाद बन सकती है, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, और सूखा कचरा वो होता है जिसे रिसाइकिल करना पड़ता है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, गत्ता या पॉलिथीन। फिलीपींस में इस अभियान का असर यह हुआ कि वहां की 95% आबादी ने इस पर अमल किया और आज ये शहर वहां का सबसे साफ सुथरा शहर बन चुका है। समस्या यह है कि इसी तरह का अभियान दिल्ली में भी आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने इसे कभी गंभीरता से माना ही नहीं। जबकि अगर कूड़े को गीले और सूखे में 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो इससे कूड़े का निपटारा बहुत आसान हो जाता है और सफाई कर्मियों को लाखों टन कचरे में से सूखे और गीले कूड़े की पहचान नहीं करनी पड़ती। यानी समस्या सिर्फ सिस्टम की नहीं है बल्कि लोगों की भी है। लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके एक के ऐसा करने से क्या हो जाएगा, और इस तरह एक एक करके कोई भी इस पर अमल नहीं करता। इसलिए आज ये जो बड़े बड़े पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में भारत के हर परिवार का योगदान है, भारत के हर नागरिक का योगदान है, क्योंकि ये जो कूड़ा है उनके घर से भी निकला है। भारत चाहे तो साउथ कोरिया से भी सीख सकता है। वहां की सरकार 4 लोगों के एक परिवार से हर महीने औसतन $6 यानी लगभग 450 रुपए एक फीस के तौर पर लेती है, और यह पैसा कूड़े के निस्तारण और बायोग्रेडेबल बैग्स के इस्तेमाल को बढ़ाने पर खर्च होता है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के 66% लोग हर साल पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर किसी और हिल स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि अगर उन्होंने अपनी आदतों को नहीं बदला और सरकारों ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो दिल्ली में भी ऐसे कई पहाड़ बन जाएंगे जो सुंदर और मनमोहक नहीं बल्कि बदबूदार और जहरीले होंगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी खाना खा रहे होंगे, आपने अगर या तो डिनर अभी नहीं किया होगा। आप सबसे हम माफी चाहते हैं कि इस समय हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन यह खबर बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है, और इस तरह की खबरों को हमारे देश में प्राइम टाइम में मीडिया में जगह देने का रिवाज नहीं है। लेकिन यकीन मानिए ये वो खबर है जो आपके जीवन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है, इसलिए थोड़ी देर खाना पीना छोड़कर इस खबर को ध्यान से देखिए। आसमान से यह नजारा किसी पहाड़ी इलाके का लगता है, लेकिन जमीन पर यह जीता जागता नर्क है। दिल्ली का गाजीपुर, और गाजीपुर की पहचान है ये कूड़े का पहाड़। आसपास रहने वालों को कूड़े के ढेर से निकलने वाली बदबू अब दिल्ली में बहने वाली हवा का हिस्सा ही लगती है। जानते बूझते दिल्ली के इस इलाके में रहने वाले लोग हर वक्त जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। खाना नहीं खाया जाएगा आज। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, इतना धुआं रहता है, रोज यहाँ आग लगती है, जिनके फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के। आंखों में सबसे ज्यादा जोर पड़ता है इस चीज से। ये आपको भी पड़ेगा और हमको भी पड़ेगा। कल को हम मरेंगे, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? ट्रॉमेटिक फील होता है, ब्रेथलेसनेस एंड टू मच एंजाइटी बिकॉज ऑक्सीजन, देयर इज नो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन हियर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम है, साथ में जो बड़े बड़े उन्हें भी प्रॉब्लम ज़्यादा ही है। और ये आज का काम नहीं है, अभी गर्मी आ चुकी है, हवा चलेगी, आग लगेगी। सालों से देखते आ रहे हैं ये, और अभी तक गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत स्लो काम चल रहा है। आपने पार्क फेसिंग फ्लैट, पूल साइड फेसिंग फ्लैट्स तो देखे होंगे। आज हम आपको ऐसा हिल फेसिंग अपार्टमेंट दिखा रहे हैं जो दिल्ली में बना है। बस ये हिल्स दिल्ली के कूड़े से तैयार हुए हैं। हाईवे अपार्टमेंट के लोग इसी व्यू से तंग आ चुके हैं। चील कौवों के कचरे को फ्लैट की बालकनी तक डिलीवर किए जाने के चक्कर में कई फ्लैट्स तो खाली ही पड़े हैं। दिल्ली की इस आलीशान लोकेशन में 3 बेडरूम फ्लैट का किराया केवल 12,000 रुपए है। लेकिन इस सोसाइटी में किराएदार आए तो सही। जिसने परचेज भी कर लिया, परचेज करने के बाद भी वो यहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर इतना गंदा है कि रहना आसान नहीं है। फ्लैट बिकते नहीं हैं, किराए पर नहीं उठते हैं, इसलिए क्योंकि बदबू बहुत ही अधिक आती है। बार बार ये सुनने को मिला सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, कि गाजीपुर ही नहीं बाकी जगहों पर जो लैंडफिल्स बनाए गए हैं उसके लिए कोई और अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी, मगर अभी तक तो इस पर कोई अमल होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। सरकार जब तक इस पर ध्यान नहीं देगी और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करेगी तो इसकी हाइट बढ़ती ही चली जाएगी।
सोसाइटी के लोगों ने मेहमानों को बुलाना बंद कर दिया है, क्योंकि मेहमान आकर यही सवाल पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो। डिनर टेबल पे बैठे हैं और एक झोंका चल गया, तो जिन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या करा, वो पूरे घर एयर टाइट कर दिए। एयर टाइट का मतलब सारे बिल्कुल डबल वो करके और उसको बंद करा हुआ है। तो अंदर तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट? या एसीज हैं, एसीज तो हर सीज़न में आपको गैस डलवाना है, ये शायद एक सीज़न में 2 बार डलवाना पड़े। वो इरोड हो जाता है उनका जो कॉपर है मीथेन गैस की वजह से, और टीवी के पैनल्स पूरे उड़ जाते हैं, मदरबोर्ड उड़ जाते हैं, आपके लैपटॉप्स, कंप्यूटर सब पे असर पड़ता है इसका। और बदबू का आलम तो ये है, समझ लीजिए कि घर में कई बार तो मास्क भी लगाना पड़ता है। वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकल सकते बदबू की वजह से। थोड़ा यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत रहता है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते सही से, फ्रेंड्स को भी नहीं बुला पाते क्योंकि यहाँ पे बहुत बदबू आती है। इसी की वजह से हम लोगों ने खिड़कियाँ भी सारी बंद करवा ली हैं, और इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, पोल्यूशन बहुत होता है, तो बहुत खांसी जुकाम होता है। अब दिल्ली नगर निगम आपको एक ऐसी सूचना देने जा रहा है जो दिल्ली के डंपिंग ग्राउंड्स के बारे में पहले भी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार भी ये केवल कोरी सूचना है। दिल्ली के डंपिंग ग्राउंड्स और आसपास रहने वाले लोगों का वर्तमान और भविष्य फिलहाल कचरे में ही दबा पड़ा है। सूचना ये है कि जल्द ही ये डंपिंग ग्राउंड्स खत्म कर दिए जाएंगे। आग नहीं लगनी चाहिए, गलत है, लेकिन एक नेचुरल दुर्घटना है जिनको कि रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमने उसके लिए उपाय किए हैं कि हम इसलिए कूड़े को, पहाड़ को जल्दी से निस्तारण करें। दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत को लेकर 2018 में एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के मुताबिक लैंडफिल साइट्स के आसपास रहने वाले 10 लाख लोगों की औसत लंबाई और वजन घट चुके हैं। तीनों लैंडफिल साइट्स पर रहने वाले लोगों की लंबाई छोटी है और वजन सामान्य से 9 किलो कम है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों में पैदल चलते वक्त सांस फूलने की समस्या पाई गई। लैंडफिल साइट्स के आसपास के पानी को लगातार 15 साल तक पी लिया जाए तो कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। लैंडफिल साइट्स के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। इससे रेड ब्लड सेल्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम के टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है। यहाँ रहने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। लैंडफिल साइट्स के आसपास रहने वाले लोगों का औसत ब्लड प्रेशर 128 मापा गया है, जबकि सामान्य ब्लड प्रेशर 120 तक होना चाहिए। इससे जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही ज्यादा घातक होता है। जैसे हम इनहेल करते हैं, यानी कि जो भी हम हवा अंदर लेते हैं वो हमारे सिर्फ फेफड़ों में नहीं जाती, वो हमारे फेफड़ों से ब्लड में जाके और एक एक ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। तो इसमें सर से लेके पाँव तक हर एक ऑर्गन इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा डेफिनेटली हमारे फेफड़े जो नाक है, कान है, आँखें हैं, जो डायरेक्टली जो एक्सपोज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्म होता है। जलन हो जाती है, जब फेफड़ों में जाता है तो उसको डैमेज किया जाता है। हम चाहें तो मध्य प्रदेश के इंदौर से सबक ले सकते हैं, जो हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आता है। शहर के सबसे बड़े नाले की साफ सफाई करके इसे आसपास के बच्चों के खेलने लायक बना दिया गया है। इंदौर में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कचरा सेग्रीगेट करने का काम किया जाता है। 95% कचरा घरों से ही अलग अलग होकर आता है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा है और इन गाड़ियों पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाती है। आम इंदौरी भी अब स्वच्छ शहर को स्वच्छ बनाए रखना स्वाभिमान की बात समझता है, लेकिन दिल्ली की हालत सालों से वैसे की वैसी है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट्स पर लगी आग के बारे में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। हालांकि हम आपको नवंबर 2021 का एक वीडियो दिखा देते हैं। इसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि गाजीपुर की लैंडफिल साइट कब तक निपट जाएगी। 100% कितने साल में होगा सर? अगर उस गुना भाग से करेंगे तो लंबा चला जाएगा। आपके हिसाब से आपके गुना भाग से कितने साल में होगा? लगेगा सर 13 साल तो लगेगा कम से कम। वैसे 13 साल लगेगा, पर सर हम लोगों ने इसके लिए एक्शन प्लान बना रखा और हम लोगों ने NHI DMRC से। अधिकारी खुद कह रहा है कि 13 साल से पहले इस लैंडफिल साइट का कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि अगला हादसा होने से पहले सरकारें जाग जाएं और देश की राजधानी का कचरा होने से बचा लिया जाए। दिल्ली से हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपके शहर का तापमान अचानक से 40 डिग्री तक बढ़ जाए तो क्या होगा।
जैसे आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, लेकिन सोचिए अगर ये 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो दिल्ली में क्या हालात बन जाएंगे। यकीन मानिए ये स्थिति मौत से भी बदतर होगी। आपको 24 घंटे ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जलते हुए तंदूर में बैठे हैं और इस स्थिति में कई लोगों की हीट स्ट्रोक से ही मौत हो जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.